अपन यहाँ पे करेंगे। टॉर्च में करो ना, कहाँ रखो। ऐसा नहीं होगा, कैसा है? ऐसा है। अरे, कैसा? पीछे ऊपर। हम हो गया जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। यहाँ मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है मेरे नमाज़ पढ़ने से, और यहाँ मैं नेल्स चेक कर रही थी कहीं नेल्स पे नेल पॉलिश तो नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी नेल पॉलिश। फिर उसके बाद जैसे ही नमाज़ पढ़कर बाहर निकली तो मैंने देखा एक तितली बेचारी ज़िंदा तो थी लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। बेचारी बहुत देर तक लाचार वैसे ही पड़ी हुई थी, तो मैं उसे देख रही थी कि शायद वो उड़ जाए, कुछ पंख वंख तो नहीं टूटा। फिर यहाँ आयज़ा आकर उसे अपने हाथ में लेकर उसकी हेल्प कर रही थे उड़ने में। फिर बहुत कोशिशें करने के बाद वो फाइनली उड़ गई। फिर उसके बाद नए साल की शुरुआत हुई। हमने सोचा कि एक नया हेयर कट कराए माहिरा को। फिर यहाँ पे माहिरा का हेयर वॉश ये वो होने लगा। वैसे माहिरा को हेयर वॉश कराना बहुत पसंद है, हेयर कट ही इसीलिए करे कि हेयर वॉश कराया। फिर हेयर वॉश हो गया, फिर हेयर कट हो गया। हेयर कट भी बहुत अच्छा हुआ, ज़बरदस्त। वैसे बहुत टाइम से हेयर कट हमें करना ही था क्योंकि आयज़ा के नीचे के बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो रहे थे। फिर उसके बाद आयज़ा भी यहाँ बहुत खुश हो गए अपना हेयर कट को लेके। आयज़ा को बहुत पसंद आया हेयर कट। बाल सेट होने के बाद मैं और माहिरा चले गए आइसक्रीम खाने। ये बहुत ज़बरदस्त नेचुरल्स, वैसे लातूर में नेचुरल्स बहुत टाइम हो गया खुलकर। फिर हमने यहाँ आइसक्रीम खाई। खाने के बाद घर आकर जब हम देखे तो यहाँ पे पुष्पा ठहरे हुए थे। वैसे अभी बच्चों का एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो एनुअल फंक्शन में यहाँ ज़ियाब बने पुष्पा की कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के, और मुझे वो स्टेप्स भी करके दिखा रहे थे। माशाल्लाह से ज़ियाब बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन पुष्पा 1 का जो ज़ियाब के ऊपर क्रेज़ चढ़ा था ना, मतलब जब हमने पुष्पा 1 देखी थी तो ज़ियाब इतने दिन तक पुष्पा की एक्टिंग करते थे, झुकेगा नहीं साला। लेकिन पुष्पा 2 का उतना क्रेज़ नहीं चढ़ा बच्चों के ऊपर, पता नहीं क्यों। वैसे जेन्युइनली बात करें तो मुझे भी पुष्पा 1 ज़्यादा पसंद आई थी कंपेयर टू पुष्पा 2। वैसे ज़ियाब का पुष्पा लुक आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जिस दिन एनुअल फंक्शन होगा मैं उस दिन इंशाल्लाह ज़रूर से आपको व्लॉग अपलोड करके दिखाऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सब रेडी होकर चले गए लंच करने, मैं और मेरे बच्चे। यहाँ पे ज़बरदस्त, ये हमारे घर के ही करीब एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने लंच प्लान किया था। मैं बच्चे मिलके लंच करने गए। लंच में क्या खाया मैंने शूट तो नहीं किया, लेकिन चिली पनीर हमारे मेन्यू में मस्त था, जो अच्छा था चिली पनीर। फिर घर आने के बाद ज़ोएब और ज़ियाब ने मिलके बनाया आम वेस्ट ही बोलते ना ज़ियाब, मुझे पता नहीं इसे क्या बोलते, वेस्ट ही बोलते शायद। तो ये BGMI का कुछ गेम का है, गेम के रिलेटेड कुछ तो था ये। तो ज़ियाब और ज़ोएब दोनों मिलके बहुत मेहनत से ये दोनों ने बनाया, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसे आर्मर बोलते। और गन भी मतलब कार्डबोर्ड से बनाया था, लेकिन इतनी खूबसूरत और इतना मज़बूत ज़बरदस्त बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो भी मुझे पेन के एक्शंस करके दिखा रहे थे कि मम्मी देखो कैसा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये। और वैसे ज़ोएब ने ये ज़ियाब के साइज़ का बनाया था, तो ज़ोबी के लिए ये थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा लग रहा था देखने में ना एकदम रियलिस्टिक। अगर इसे पेंट वेंट अगर कर दे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे ज़ोएब बहुत क्रिएटिव माइंड के है। ज़ोएब को ऐसे चीज़ें बनाना, कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना, ड्राइंग्स करना। वैसे मेरे दोनों बच्चों को भी ड्राइंग्स करना बहुत पसंद है, स्केचेस करना। फिर उसके बाद यहाँ पे ज़ोएब ज़ियाब को पहना के बता रहे थे। वैसे ये ज़ियाब के ही साइज़ का बनाया था, क्योंकि किसी और के आंख पे बनाना था तो ज़ोएब ने ज़ियाब के साइज़ का बनाया। ज़ियाब तो पहनते ही एक्शन मोड में आ गए। पर ज़ियाब के आंख पे जेन्युइनली बताऊँ तो मुझे ज़ियाब के आंख पे ये ज़्यादा सूट हो रहा था। तो आप लोगों को किसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था कमेंट्स में ज़रूर बताना, ज़ोएब के ऊपर या ज़ियाब के ऊपर। ये मेरा बड़ा लड़का है ज़ोएब और मेरा ये छोटा लड़का है ज़ियाब। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे आप लोगों के पास कौन कौन PUBG खेलते हैं? यहाँ हमारे घर में तो पूरे बच्चे, मतलब पूरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी बहन के बच्चे PUBG लवर है। मतलब उन लोगों की फेवरेट गेम ही है PUBG खेलना।
फिर उसके बाद पबजी वबजी होने के बाद हमने किया पिज़्ज़ा ऑर्डर। वैसे बहुत टाइम हो गया था, मुझे वोल्केनो पिज़्ज़ा ट्राई करना था, तो फाइनली मैंने वोल्केनो पिज़्ज़ा ऑर्डर तो कर लिया, लेकिन वोल्केनो पिज़्ज़ा की बज गई थी बैंड। घर पे डिलीवर, होम डिलीवर होते होते वो वोल्केनो जाके क्या बन गया था पता नहीं, पर टेस्ट में अच्छा ही था। तो यहाँ मैं बच्चे बैठकर पिज़्ज़ा खा लिए। पिज़्ज़ा खाने के बाद शाम में शुरू हुई बारबेक्यू पार्टी। इस बार बारबेक्यू हमने चिकन बारबेक्यू किया था। लास्ट टाइम जो किया था हमने मटन बारबेक्यू किया था, और इस टाइम हमने चिकन बारबेक्यू किया है। बहुत ज़बरदस्त चिकन को मैरिनेट करके हम लोग सब छत पे चले गए थे। मेरी सिस्टर का घर, छत तो ऐसा हो गया, मेरे सिस्टर का टेरेस है ये, मेरे सिस्टर का टेरेस ऐसा हो गया है जैसे हम लोग कोई पिकनिक स्पॉट हो गया हम सब के लिए। वैसे इस बार मेरे सिस्टर इन लॉ भी थे हमारे साथ, उनकी डॉटर, उनका बच्चा, सब थे। मतलब मेरे सिस्टर की सारी फैमिली थी, उनके इन लॉज ये वो भी थे। यहाँ पे मैं, मेरी बहन के बच्चे, हम सब थे। ज़बरदस्त। इस बार हमारे बारबेक्यू में बहुत सारे मेन्यू में बहुत सारे चीज़ें थी। चिकन था, मंदी राइस थी, और कूल ड्रिंक्स थे, बहुत सारे चीज़ें थे इस बार। लास्ट टाइम हमने सिर्फ मटन बारबेक्यू करे थे, लेकिन इस बार थोड़ा मेन्यू में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें करे थे, क्योंकि हमने ये सब प्लान करके करे थे कि हमको करना है आज रात में बारबेक्यू बोलकर। वैसे बहुत मज़ा आया मुझे आज, क्योंकि सब जने थे। लास्ट टाइम सिर्फ मैं, मेरी सिस्टर की फैमिली थी, इस बार मेरी सिस्टर के इन लॉज लोग भी थे रहने से हमें बहुत मज़ा आया। वैसे किस किस को बारबेक्यू करना पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताना। सर्दियों के दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, एक्स्ट्रा मज़ा आता है। यहाँ पे सब हमने पहले बारबेक्यू करके सब शौरमे वौरमे खाए, फिर मंदी राइस के साथ भी चिकन खाया। फिर इस बार हमारे साथ स्पीकर भी था, तो फुल गाने वाने बजाए। यहाँ पे अयान लास्ट में आए थे, तब तक हमने सबने बारबेक्यू खा लिए थे। और अयान मुझे बोल रहे थे कि वीडियो मत लो अम्बरीन आंटी, लेकिन मैंने अयान का ज़बरदस्ती वीडियो शूट कर लिया। फिर उसके बाद शुरू हुई बच्चों की पार्टी। ये बारबेक्यू वाला
मॉम सर हो गया जी, बस हो गया। सर ये निकाल दे लीजिए। क्या कर रहे हो? टाइम पास हो गया? बंद करो।